नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं एक ऐसा मंच जहां आपसे कुछ छिपाया नहीं जाता बल्कि दिखाया जाता है बिना डर के, बिना दबाव के और बिना प्रायोजकों के इशारे पर। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसे सत्ता में न देखकर बहुतों की नींद उड़ जाती है और सत्ता में देखकर कुछ की रोटियां जल जाती हैं। जी हां, राहुल गांधी और उनका सीधा हमला इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कमेंट करिए और बताइए क्या राहुल गांधी का यह हमला असरदार था। और हां, शेयर करना ना भूलिए ताकि देश की हवा सिर्फ एक ही तरफ न बहे। राहुल गांधी, जिन्हें कभी पप्पू कहा गया, अब वही नेता आज जनता के बीच जमीन से जुड़ी भाषा में बोलते हैं। वो भाषा जो गांव के चबूतरे पर बैठे किसान समझता है। वो भाषा जो बेरोजगार युवा के मन की बात कहती है। और मन की बात का इस्तेमाल मैं यहां जानबूझकर कर रहा हूं। 2024 लोकसभा चुनावों में हार के बाद भी राहुल गांधी चुप नहीं बैठे बल्कि और मुखर हुए। और अब जो हमला उन्होंने बोला है वो शाब्दिक नहीं बल्कि वैचारिक है। राहुल गांधी ने बीते दिनों एक जनसभा में कहा, ये जो प्रधानमंत्री हैं ये देश नहीं चला रहे, देश बेच रहे हैं। अब यह वाक्य सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि कई सवालों को जन्म देता है। कौन सा देश बेचा जा रहा है, किसे बेचा जा रहा है और किस कीमत पर। राहुल ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट अडानी के पास, पोर्ट अडानी के पास, कोल माइंस अडानी के पास, रेल अडानी के पास, अब क्या संसद भी अडानी को दे दें। यह एक ऐसा भाषण था जिसमें शोर नहीं था पर सन्नाटा गूंजता था। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक पूंजीपति का सेल्समैन तक कह डाला। राहुल का एक और सवाल था, प्रधानमंत्री हर जगह विकास की बात करते हैं लेकिन क्या युवाओं को रोजगार मिला। यह सवाल भीड़ में बैठे उन लाखों नौजवानों से पूछा गया जो हर सुबह अखबार में सरकारी नौकरी की खबर ढूंढते हैं और हर शाम निराश लौटते हैं। जब राहुल कहते हैं कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं को सिर्फ सपना दिखाया है तो बात लोगों को चुभती है। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल, अब वो नौकरियां कहां हैं साहब। राहुल ने मीडिया को लेकर भी सीधा सवाल किया। आज देश में अगर प्रधानमंत्री कोई गलत बयान दे देते हैं तो मीडिया उसे राष्ट्र निर्माण की घोषणा बताती है और अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही करार दिया जाता है। राहुल का इशारा साफ था, गोदी मीडिया, वो मीडिया जो सवाल पूछने की जगह मोदी की शान में कसीदे पढ़ता है। जैसे ही राहुल ने मोदी पर हमला किया, टीवी स्क्रीन पर फिर वही पुराने पैकेज चलने लगे। राहुल गांधी फिर हो गए बेपटरी, कांग्रेस का अगला सूरज अस्त, मोदी बनाम मसीहा, कौन सही। राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसानों का मुद्दा भी उठाया। 3 कृषि कानून लेकर आए और जब किसान सड़कों पर थे तो प्रधानमंत्री ने उन्हें आंदोलनजीवी कह दिया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार कॉरपोरेट के लिए कानून बनाती है लेकिन जब किसान खड़ा होता है तो उसकी देशभक्ति पर सवाल उठते हैं। दब करनी है जब भी देशभक्ति पर सवाल उठते हैं। राहुल ने पूछा, क्या सिर्फ अडानी अंबानी देशभक्त हैं, क्या किसान, मजदूर, बेरोजगार देशद्रोही हैं। अब आते हैं उस पल पर जब संसद में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने हुए। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संसद से भागते हैं। मैं 10 मिनट बोलता हूं और प्रधानमंत्री 10 दिन तक चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या संसद के भीतर हो रही है। जब मैं ओबीसी का नाम लेता हूं तब माइक बंद हो जाता है। जब मैं बेरोजगारी की बात करता हूं तो स्पीकर की आंखें नीचे झुक जाती हैं। यह एक ऐसा दृश्य था जहां एक विपक्षी नेता अकेले खड़ा था और पूरा सत्ता पक्ष सत्ता की दीवार बनकर उसके सामने। राहुल गांधी अब सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर युवाओं के साथ घूमते हुए, यूट्यूब पर किसानों से बात करते हुए। उनकी कोशिश है कि वो सीधे जनता तक पहुंचे बिना मीडिया की बिचौलगी के। राहुल अब भारत जोड़ो यात्रा जैसी पहल के जरिए नई कांग्रेस का चेहरा पेश करना चाहते हैं। एक ऐसी कांग्रेस जो सत्ता नहीं सवालों के साथ खड़ी हो। बीजेपी ने राहुल गांधी के इन बयानों को सिरे से खारिज किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, क्या यह डर है या राहुल अब वाकई खतरा बनते जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या जनता राहुल गांधी को अब गंभीरता से सुन रही है। पटना के एक रिक्शा चालक से जब पूछा गया तो उसने कहा, मोदी जी के टाइम में टीवी सब उनका है लेकिन राहुल का दिल सही लगता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा कहती है, राहुल गांधी में ईमानदारी है, वो ड्रामा नहीं करते। लेकिन लखनऊ का एक व्यापारी कहता है, बोलने से कुछ नहीं होता, सरकार चलानी आती है क्या। मतलब साफ है, राहुल गांधी के शब्दों में धार तो है
लेकिन लोगों के मन तक पहुंचने की राह अभी लंबी है। राहुल गांधी का यह हमला सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ है। जहां सत्ता को ईश्वर बना दिया गया है और सवाल पूछना गुनाह। क्या राहुल गांधी मोदी सरकार की राजनीति में सेंध लगा पाएंगे? क्या जनता 2025 या 2029 में उन्हें विकल्प के रूप में देखेगी? ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल आपके हैं और इनका जवाब भी आपको ही देना है। अगर आप भी मानते हैं कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट करिए। क्या राहुल गांधी अब असली चुनौती बनते जा रहे हैं? मैं रवीश कुमार आपसे फिर मिलूंगा किसी और सवाल के साथ, क्योंकि देश अब भक्त नहीं, सोचने वाला नागरिक चाहता है। धन्यवाद।